आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में सोच। तो आज हम देखने वाले हैं 824 ईओ पेपर का सलूशन। जैसा कि आज आपका साइंस का पेपर हुआ है और जिसका जिसका कोड 824 ईओ है वो क्या करे, वो इस पूरे सलूशन को देख ले। 2023 का है 824 ईओ। तो चलिए क्या करते हैं, इसको इसको प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न से खंड अ का उपखंड ख से क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वाला दर्पण है। यानी कि दिया है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब पोल और फोकस के बीच कोई वस्तु रखती है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे वो भी आभासी बनता है। तो यानी क्या हो जाएगा, अवतल यहाँ पे सही हो जाएगा। अवतल वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो मानव नेत्र जिस पर प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होता है, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पे क्या होता है, वो प्रतिबिंब बनाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजारने पर अधिकतम विचलित होता है। तो बैयानी हपीनाला आपने पढ़ा है, तो बैगनी जो रंग है वो अधिक विचलित होता है, वो अधिक विचलित होता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन सस्पेंसुअल है, एक बार इसको आप देख लेंगे, एक बार इसको मिला लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को, चौथे वाले क्वेश्चन को। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं कि एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक मुलायम मतलब उपयुक्त पदार्थ है। तो देखिए इसमें जो मुलायम लोहा होता है इसके द्वारा बनाया जाता है और स्टील के द्वारा भी बन जाता है। लेकिन सबसे आसानी से बनाने के लिए सबसे आसानी से कौन बनता है, तो मुलायम लोहा। तो जो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, तो मुलायम लोहा सबसे मतलब कि उपयुक्त है। तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। पांचवा का बी सही है। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि किरण आरेख में से कौन सा सही है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो ये तो उसी तरह गलत हो गया। और आप देखिए इधर आए नहीं, मतलब ये भी क्या है, गलत है। और ए वाला भी गलत है। ए वाला क्या है, बिल्कुल सही है। तो सी वाला हम लोग का ऑप्शन क्या है, इसमें सही है। देखिए सातवां क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको पता होगा कि विद्युत मोटर क्या करता है, मतलब मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए अब हम उपखंड ख में आ गए। देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वायु है। तो जो शुद्ध वायु है वो क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ना तो समांगी मिश्रण है, ना तो धातुओं का मिश्रण है, ना तो यौगिकों का। वो गैसों का मिश्रण है जिसमें आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन कुछ पाए जाते हैं, तो वो शुद्ध वायु होती है। लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एल्कीन है। तो एल्कीन आप देखेंगे कि यहाँ पे C2 और H2 दिया है, यानी कि कार्बन 2 हैं और यहाँ पे H की संख्या 2 है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए कितने, एक बंद और चाहिए। तो यहाँ पे एक बंद लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ एथीन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दो बंद लगाए, तो इसीलिए इन जब कब कब लगता है, तो एल्कीन में इन लगता है। यानी कि ये वाला क्या है, C2H5VH2 बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए दसवां है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, 7 होता है। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से बाएं से दाएं की ओर जाने पर तो क्या है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु आकार में वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु आकार में वृद्धि होती है। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी से क्या कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो मूर्ति बनाने के काम में आता है। तो पहले आप देख लीजिए कि पहला का क्या है, दूसरा सही है। तो आप इसमें पहले देखिए, तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें पहला का दूसरा सही है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, उसी तरह सही कर दीजिए इसको, बिना सोचे समझे। दूसरा वाला यानी बी वाला क्या होगा, सही होगा। तो देखिए 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है, यानी कौन। तो देखिए जब अब अम्ल में मिलाते हैं मिथाइल ऑरेंज को तो क्या होता है, लाल हो जाता है। यानी H2SO4 क्या एक अम्ल है, तो इसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब देखिए उपखंड ग को हम देखते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। तो जो पवन ऊर्जा है वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। देखिए क्योंकि पर्यावरण हितैषी का मतलब कि पर्यावरण को क्या के हित में होता है, यानी कि एक तरह से पर्यावरण की सुरक्षा करता है पवन। आप जानते हैं हवा एक मतलब कि जो वातावरण होता है उसका सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए 15वां है कि मेंडल प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि जॉन ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकता के क्षेत्र में क्या है, आगे हैं, यानी उन्होंने आनुवांशिकता को क्या है, जनक हैं।
16वां क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? तो विषण में होता है, विषण में होता है शुक्राणुओं का निर्माण। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि कूपिका पाई जाती है, यानी वायु कोष्ठक कहाँ पाए जाते हैं? तो फेफड़ों में। आप जानते हैं ब्रोंकाई ब्रोंकुलेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वायु को कूपिका पाई जाती है किसमें? फेफड़ों में। देखिए 18वां क्वेश्चन है कि पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। तो पौधों में जल के परिवहन हेतु क्या होता है? जाइलम जल के परिवहन हेतु होता है। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। तो 120/80 सिस्टोल डिस्टोल में इसको नापते हैं। 120/80 क्या है? सही ऑप्शन है। देखिए 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो राजेंद्र सिंह क्या है इसमें? बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए अब खंड ब में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप कैसे किए हैं बस एक बार मैं हिंट कर देता हूं इन क्वेश्चंस को। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न दिया है कि उत्तल दर्पण द्वारा ध्रुव और अनंत के रखे मतलब कि बीच रखे प्रतिबिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला नामांकित किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब का गुण बताइए और मान में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको एक किरण आरेख खींचना था उत्तल दर्पण से कि आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो वो बताना था। और उसका गुण कैसा होगा? तो आप जानते हैं कि आभासी होता है और प्रतिबिंब छोटा होता है उत्तल दर्पण में। ओके, अब वाहन में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप जानते हैं क्यों किया जाता है, उसको आप क्या किए हैं मतलब देख लेंगे एक बार, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बताना मुश्किल हो रहा है। और 22वां क्वेश्चन है कि चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष के बारे में आपको बताना है। और ये मानव नेत्र से एक क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है? हल करना है। इसका आंसर 37.5 आएगा। फोकस दूरी का मान आएगा 37.5 कुछ आएगा। इसको आप क्या करेंगे एक बार करके देख लेंगे। 22वां क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो ओम के नियमानुसार जिस चीज मतलब चालक जिस चीजों पर निर्भर करता है उसको आपको लिखना था। और एक न्यूमेरिकल था नीचे, इसको क्या करना था? इसी में लगाना था। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या आप तो ये कीजिए या ये कीजिए। देखिए इसमें दिया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल को क्या कीजिए, किस तरह बढ़ाया जाता है, इसका उपाय बताइए। तो या तो आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए, या तो आप क्या कर सकते हैं? विद्युत बढ़ा सकते हैं। विद्युत बढ़ाएंगे तो फिर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और नहीं तो चुंबक शक्तिशाली लगाइए। अब देखिए इसमें पूछा है कि नामांकित चित्र द्वारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपको समझाना है। बाएं हाथ के नियम को, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब इसमें IUPAC नामकरण करना है। तो इस तरह आप गिनिए मेथ मतलब कि ये तो क्लोरो हो जाएगा, Cl लगा है इसलिए मेथ एथ प्रोप। देखिए आप यहाँ पे लगेगा गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे आप? तो गिनती आप इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इधर से आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक क्लोरो। इसमें एक कन्फ्यूजन होती है दोस्तों कि हम लोग को किसको वरीयता देनी पड़ती है, यानी कि हम इस बॉन्ड को वरीयता दे देंगे कि या डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। तो इसको आप अपने अनुसार मतलब देख के बुक में से इसको बाद तब IUPAC नाम करके आप करेक्ट आपका हो जाएगा। देखिए ख वाला कुछ है इस तरह और घ वाला है, मतलब कुल मिला के IUPAC नाम 4 नंबर का दिया हुआ है। अब देखिए क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, क्लोरीन दे दिया है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो 17 का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और आवर्त बताना है, और क्या करना है इसकी मतलब कि स्थिति को स्पष्ट करना है आवर्त सारणी में, और संयोजकता बताना है। तो इसकी संयोजकता 1 होगी, यानी माइनस का एक मतलब कि ये लेगा। और इसके बाद से क्या होता है? 17 होता है तो 2 8 और 6, यानी कि 3, इसका आवर्त क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और समूह बोले तो वर्ग बोले तो 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें दिया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। या तो आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, या तो इसमें एक परिभाषा लिखिए ऑक्सीकरण की, प्रतिस्थापन की, भर्जन की, और मेंडल के नियमों का वर्णन करना है। एक आवृतबीजी का पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का क्या कीजिए? विवरण दीजिए। और पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का वर्णन कीजिए। मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको क्या होगा वो बढ़िया से मतलब समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पेपर है और आप मिला लीजिए आपका कितना सही है कितना गलत है, और इसके बाद से हम क्या करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद जय